अब से के हाथ में एक जिला की कमान रहेगी। अगर एक जिला की कमान अगर है उनके हाथ में, तो सबसे पहली प्राथमिकता किस पे देंगे कि किस चीज़ पे सुधार लाया जाए? मैंने हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र को बहुत ही उसमें काम करना चाहिए। शुरू में ही बोला, जब तक आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आप टूटेंगे, बार बार टूटेंगे। जैसे आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप किसी के प्रेशर में आके तैयारी कर लिए, कोई हो गया उसको देख के तैयारी कर लिए, फैमिली का प्रेशर है, इस सब में ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको जेन्युइनली बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, समाज, दुनिया, करंट अफेयर्स, बहुत इंटरेस्ट अंदर से। लहरों की डर से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम इस समय जौनपुर में हैं और ढेमा क्षेत्र के डुहिया गांव में हैं। आपको बता दूं कि कल आईएएस का रिजल्ट आया और रिजल्ट आउट होने के बाद 78वां रैंक आया है अभिषेक भैया का। हम इन्हीं से जुड़ेंगे, इनके संघर्ष की कहानी जानेंगे कि कितने साल से मेहनत कर रहे थे और चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। भैया बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपका भी स्वागत है। भैया कितने साल से तैयारी कर रहे थे आप? हम 2020 में ग्रेजुएट हुए थे, 2020 से अभी तक हम तैयारी ही कर रहे हैं। ये चौथा अटेम्प्ट था? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। अच्छा, चौथा अटेम्प्ट में क्लियर किया। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुँचे थे आप? पहला अटेम्प्ट मेरा प्री क्लियर हो गया था, दूसरे में प्री क्लियर हो गया था। ये दोनों अटेम्प्ट हमने घर पे रह के तैयारी किया था। तीसरे अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ और फिर चौथे अटेम्प्ट में हमारा प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और हम आपके सामने हैं। अगर बात करें मित्रों, ये चौथे अटेम्प्ट में आज आईएएस अधिकारी बन के बैठे हैं और देखा गया जो कि एक शुरुआत से ये बीटेक के छात्र रहे हैं और बीटेक के छात्र के बाद इन्होंने 2020 के बाद तैयारी चालू किया। जितने लोग तैयारी करते हैं उनके मन में ये सवाल रहता है कि कितना घंटे पढ़ा जाए और कितने घंटे तैयारियां की जाए। बहुत सारे सवाल रहते हैं कि जो क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहें? वैसे तो 10 से 11 घंटे मिनिमम आपको रोज डेली की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन आप करें कितने घंटे पढ़ा जाए, तो मैं कहूँगा जितने घंटे मज़ा आए पढ़ने में। अच्छा, मज़ा आना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं अपनी जर्नी को, अपने पढ़ाई को, अपनी हिस्ट्री की जो लाइन चल रही है उसको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप ज़्यादा देर तक पढ़ ही नहीं पाएंगे। एक हफ्ते मोटिवेशन रहेगा, फिर आप वापस। तो इसलिए उतनी देर पढ़ी जितनी देर मज़ा आ रहा है, लेकिन कोशिश करिए कि आपको मज़ा 10 घंटे आए रोज़, कि 10 घंटे पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, तब सही। लेकिन अगर जो बच्चे होते हैं, अगर जो डिजिटल आज का समय चल रहा है, डिजिटल का भी उपयोग कर रहे हैं और उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा अभिषेक भैया? देखिए, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया अपने आप में ख़राब नहीं है। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज भी कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ख़राब होगा कि नहीं, ये यूज करने वाले पे डिपेंड करता है। जैसे मैं ट्विटर यूज करता था, ट्विटर पे क्या है, देश विदेश की जानकारी सेकंडों में मिलती है, जो एकदम लेटेस्ट अपडेट है। मैं सारे अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल को फॉलो कर लिया, ठीक है, तो मैं बहुत अपडेटेड रहता था और 1 घंटे चलाए तो मुझे बड़ा फील होता था कि मुझे अब सब कुछ अपडेट हो गया। मैं आप इस वे में यूज करो ना सोशल मीडिया का। और बाकी भी सोशल मीडिया अगर आपको चलाना है, चैटिंग करनी है, फ्रेंड से बात करना है, थोड़ा बहुत करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ गलत है, आप घंटे भर दे दो, मान लो बहुत मन कर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आप सोशल मीडिया को यूज करो, सोशल मीडिया आपको यूज ना करे, ठीक है। ये धारणा लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक जर्नी होती है। थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट का भी टाइम निकालना जरूरी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको निगेटिव में मत लीजिए। अच्छा, अभिषेक भैया, अगर बात करें कि आप जौनपुर से थे, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा जौनपुर से हुई और इसके बाद आप सुल्तानपुर गए। सुल्तानपुर से उसके बाद आप कहाँ से जाके तैयारी करते हैं? प्रयागराज से करते हैं कि लखनऊ से करते हैं कि दिल्ली से करते हैं? कहाँ से तैयारी हुई? मैं 12th के बाद एक फेमस वो है सुपर 100, जैसे सुपर 30 बिहार में नहीं सुना है, वैसे सुपर 100 एक इंस्टीट्यूट है। वो 100 बच्चों को फ्री में सुविधा प्रोवाइड करता है। चूँकि हम किसान फैमिली से आते हैं तो सब फ्री में रहना खाना। IIT की तैयारी मैंने 1 साल, कानपुर का एक सेंटर है, ठीक है, कानपुर में गेल वाले उसको फंडिंग करते हैं, उनका CSR एक्टिविटी शायद आप लोग जानते होंगे, तो उसके थ्रू फंडिंग आता था। तो 1 साल मैंने वहीं रह के रेसिडेंशियल कोचिंग की है, तो वहाँ से मेरा IIT का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। फिर हम चले गए IIT हैदराबाद, और उसके मतलब ये जो तैयारी मैंने 1 साल की, उसमें गेल का बहुत बड़ा रोल था,
मतलब आप सर्च करेंगे, जो बिहार के पूर्व डीजीपी एक मिस्टर अभयानंद जी हैं, उनका इनिशिएटिव है। जैसे जब ये सुपर 30 है ना, उसी के पैरेलल ही एक इनिशिएटिव है, तो मेरी पढ़ाई उसी में हुई, फिर हम आगे बढ़े। बहुत लोग तैयारी करते करते टूट जाते हैं, उसके बाद चले आते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा जो तैयारी करते समय टूट जाते हैं? अब उनको ये लगता नहीं कि अब हम यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे, फिर वो रिटर्न चले आते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, जो टूटे नहीं और एकदम एंजॉय के साथ वहीं लगे रहें? देखो, मैंने शुरू में ही बोला, जब तक आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आप टूटेंगे, बार बार टूटेंगे। जैसे आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप किसी के प्रेशर में आके तैयारी कर लिए, कोई हो गया उसको देख के तैयारी कर लिए, फैमिली का प्रेशर है, इस सब में ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको जेन्युइनली बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, समाज, दुनिया, करंट अफेयर्स, बहुत इंटरेस्ट अंदर से आना चाहिए। कि जैसे सुबह उठ के अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो आपका दिन नहीं बीत रहा है, इतनी बेचैनी होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, अब मज़ा आएगा। अगर ये सब हो रहा है आपके साथ तो आप समझ लीजिए आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फिर आप टूटेंगे नहीं। अगर टूटेंगे तो वो एक टेम्पररी फेलियर होगा, क्योंकि ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, कभी असफलता मिली, लेकिन आप कर जाएंगे आगे, फिर भी सस्टेन कर जाएंगे। तो मेरा बस यही एडवाइस है कि आप उसको एंजॉय करो। बहुत कुछ है, नॉलेज बहुत कुछ जानने को, यूपीएससी इतना सब कुछ ऑफर करता है, आपको एक अच्छा सिटीजन बनाता है, आप दुनिया को समझोगे। सोचो ये इतनी अच्छी बात है कि तो एंजॉय करो, सफलता मिलेगी। अब से के हाथ में एक जिला की कमान रहेगी, अगर एक जिला की कमान अगर है उनके हाथ में, तो सबसे पहली प्राथमिकता किस पे देंगे कि किस चीज़ पे सुधार लाया जाए? मैंने हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र को बहुत ही उसमें काम करना चाहा है। मेरा जैसे प्लान बी, अगर मैं यूपीएससी नहीं कर पाता तो मैं कहीं ना कहीं अध्यापक बनता या प्रोफेसर बनता, पीएचडी वगैरह करके, ठीक है। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी देश की नींव वो एजुकेशन होती है। एजुकेशन को मैं सुधारता, उसको मजबूत करता, और भारत 2047 तक हमारे गवर्नमेंट का एम है, हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। तो विकसित भारत में जो एजुकेशन है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। मैं उस पर काम करता, और उसमें बहुत कुछ है काम करने को। जी बिल्कुल। इस सफलता का श्रेय किसको देंगे? इस सफलता का श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा। बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने अपनी लाइफ में, और इसके अलावा माता पिता के अलावा जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, ऐसे बहुत लोग हैं। तो उन सभी को भी मैं श्रेय दूंगा कि सब ने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया, सब ने इनकरेज किया है। तो उनका धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। कहीं ना कहीं सब चीज़ें मिलती हैं, सारे ग्रह नक्षत्र कहा जाता है अपने कि हिंदू धर्म में सारे ग्रह नक्षत्र मिलेगा तभी आप ये सब सफलता पाते हो। तो ये मेरी कोई व्यक्तिगत सफलता नहीं है, ये सफलता है उन सभी लोगों की जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे साथ सपना देखते हैं। तो मैं सफलता को एक कलेक्टिव सक्सेस मानता हूँ, कोई व्यक्तिगत सक्सेस नहीं है। हमारे साथ पिताजी भी हैं, हम उनसे जुड़ेंगे, और काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया है। बहुत बहुत स्वागत है चाचा। धन्यवाद। आप अपने बेटे को आईएएस बनाने के लिए काफ़ी परिश्रम किया है। अगर बात करें, आप खाना भी बना के खिलाए हैं, तो कहाँ कहाँ अगर बात करें कि कैसे कैसे और किस स्थिति में बच्चों का सपोर्ट करते हैं? हाँ, बच्चे जो पढ़ने में जब काफ़ी ठीक थे ना, तो पहले तो गांव में पढ़ते थे। इसके बाद फिर उनको शहर में लेके जाना पड़ा। फिर वहाँ पर जो है, क्योंकि मैं काफ़ी एजुकेटेड मैं खुद हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे किस लाइन में जा रहे हैं, हाँ, उनको क्या ज़रूरत है, उनका दिमाग का स्तर क्या जा रहा है। तो माइंड लेवल उनका अगर उनका सही है तो उसी दिशा में उनको मैंने प्रमोट किया, और वो लोग फिर आगे। हमारे साथ अभिषेक के पिताजी जुड़े, बाकी अभिषेक जी भी जुड़े। अभिषेक जी से भी मैंने बातचीत की। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।